आप सभी का मेरे किचन में फिर से स्वागत है। आज आपके साथ पंजाब की फेमस किच्चड़ छोले की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। खाने में तो यम्मी लगता ही है, देखने में भी उतना टेम्पटिंग लगता है कि आप इसे खाए बिना नहीं रह सकते। छोले कुलचे के साथ या आप इसे भटूरे के साथ खा सकते हैं, पूड़ी पराठे के साथ भी बहुत टेस्टी लगती है। हमने 3 से 4 घंटा पहले वाइट छोले को हमने अच्छी तरीके से 2 से 3 पानी से धोकर और उसे सोक करने के लिए दे दिया था। फिर इसे कुकर में डाल देंगे। कुछ खड़े गरम मसाले, दालचीनी, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और साथ में हमने 2 आलू भी डाल दिया है। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। इस तरीके से हमने इसे कुकर को 2 से 3 सीटी लगाने तक पका लेंगे। अब हमारे पास मसाला तैयार करने की बारी आती है, जिसमें खड़ा धनिया लेंगे, जीरा लेंगे, एक हमने दालचीनी की आधी डंठल ली थी, स्टार एनिस लेंगे और 2 से 3 इलायची ले लेंगे और काली मिर्च के साथ हमने इसे ग्राइंड कर देना है और हमारा मसाला तैयार हो जाता है। बहुत ही टेस्टी लगती है इस मसाले को आप डालेंगे तो। और हमारा छोला जो है वो 70 to 80% पक चुका है, यानी आप कहें तो पूरी तरीके से ये पक गया है। और हम इसका एक पेस्ट तैयार करेंगे। 2 से 3 करछी हमने यहाँ पे छोले को निकाल लिया है। एक आलू डाल देंगे उबली हुई, साथ में धनिया के डंठल और 1 कटोरी दही के साथ हमने इसका पेस्ट तैयार करने लेना है। और इसी से चिक्कड़ छोले का जो टेस्ट आता है और ग्रेवी बनती है, ऑथेंटिक रेसिपी हमने आज आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। एक पैन में सरसों का तेल डाल देंगे, साथ में हमने यहाँ पे थोड़ी सी जीरा ले लेंगे और खड़ी 1 लाल मिर्च डालकर, प्याज डालकर थोड़ी देर हमने 2 से 3 मिनट तक भून लेना है। 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। उसके बाद हमने थोड़ी सी हल्दी डाली। ऑथेंटिक में तो हल्दी नहीं डलती है, लेकिन आप चाहें तो डाल सकते हैं। और फिर देगी मिर्च डालकर थोड़ा सा हमने, यानी कश्मीरी मिर्च डालकर थोड़ा सा हमने 40 से 45 सेकंड तक इसे भून लेंगे। फिर जो हमने मसाले तैयार किए थे ग्रेवी के लिए, उसे भी डाल देंगे और उसे डालने के बाद हमें 1-2 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। और तब तक भूनना है जब देखेंगे कि इसका तेल जो है पूरी तरह से ऊपर आ चुका है, तेल अलग हो चुका है। और इस तरीके से हमें इसे अच्छी तरीके से भून लेना है। और साथ में जो हमने खड़े गरम मसाले पीसे थे, गरम मसाला चना का बनाया था, उसे डाल देंगे। इन मसालों को डालने से खुशबू बहुत अच्छी आती है। और आप जब भी बनाएं तो तुरंत अगर आप मसाले तैयार करते हैं, उसका टेस्ट और खुशबू दोनों अलग होता है। जो रखे हुए पुराने मसाले जो पहले से बना के रखे होते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस तरीके से हमने डालकर थोड़ा सा भून लेना है। फिर उसमें हमने साथ में डाल दिया है उबले हुए छोले को डाल देंगे और इस तरीके से हमने छोले को डालकर इसे भी चला लेना है। आप चाहें तो पानी की अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो आप डालें, नहीं तो मुझे तो उतनी डालने की ज़रूरत नहीं हुई थी, क्योंकि जितना हमने छोला डाला था उसके साथ ही उसी पानी का हमने इस्तेमाल किया। फिर उबले हुए 1 से 2 आलू डाल देंगे और इस तरीके से काट कर हमने डाल दिया है, पीसेज में करके 6 पीसेज में। और हमने लास्ट में धनिया पत्ता नमक के साथ इसे तैयार कर लेंगे। बस 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा उसे हम एक उबाल तक आने तक पका लेंगे। एक करछी में, यानी एक छोटे से पैन में हमने यहाँ पे घी को गरम कर लिया है। उसमें हमने बारीक कटे हुए इस तरीके से अदरक का टुकड़ा डाल देंगे। थोड़ी सी हमने यहाँ पे देगी मिर्च का इस्तेमाल किया, कसूरी मेथी डाल देंगे और अजवाइन का तड़का लगाया था। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इन सारी चीज़ों को डालकर हमारा चिक्कड़ छोले तैयार है। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।